और अभी 42,20,000 रुपये उनको प्राप्त और होने वाले हैं। यानी एक पेड़ पर $5 की राशि कार्बन क्रेडिट के रूप में उन्हें प्राप्त हुई है। ये उन किसानों के लिए है जिनकी मैपिंग की गई थी, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और 5 साल तक लगातार वह पेड़ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, उसका ये लाभांश उनको प्राप्त हो रहे हैं। और इसी प्रकार से 6 कमिश्नरी में गत वर्ष हमने दिए थे, इस बार हमने 7 नई कमिश्नरी की हमारी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। गत वर्ष हमने जिन कमिश्नरी को दिया था सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और गोरखपुर, और इस बार जिन 7 कमिश्नरी में ये हमारी प्रक्रिया चल रही है उनमें देवीपाटन कमिश्नरी है, अयोध्या कमिश्नरी है, झांसी है, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी ये और अलीगढ़, ये 7 कमिश्नरी है जिन पर हम वर्तमान में जहां पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं, सर्वे का काम चल रहा है। और मेरा विश्वास है कि यहां के भी हजारों किसानों को कार्बन क्रेडिट का ये लाभ कार्बन फाइनेंस से उन्हें प्राप्त होने होगा। आप एक किसान के लिए पेड़ भी उसका है, लेकिन केवल एक पेड़ का हरा भरा होने से 5 साल पहले उसने जो लगाया था उसके बदले उसको $5 यानी लगभग 500 रुपये की अतिरिक्त राशि उसके खाते में उसको प्राप्त होती है। ये उसकी उपलब्धि है कि उसके कार्य को वैश्विक समुदाय भी स्वीकार कर रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस अभियान में हम लोग इस बार एक पेड़ मां के नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने भी तय किया व्यापक पैमाने पे, हमने हर जनपद को एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व दिया था। किसी एक नदी, याद रखना नदी का महत्व वही है हमारे जीवन में जो महत्व हमारे शरीर में हमारी धमनियों का है। धमनियां हमारे शरीर में रक्त का संचार करके हमारे शरीर की जीवंतता को बनाए रखती है। ये धरती माता की जीवंतता को बनाए रखने के लिए नदियां उसी प्रकार का काम करती है, वही गति नदियों की है। अब याद करिए कि अगर नदियां बीमार होंगी, असमय मरेंगी, प्रदूषित होंगी, तो उसका खामियाजा केवल धरती माता नहीं भुगतेगी, बल्कि उसका सबसे ज्यादा खामियाजा मनुष्य भुगतेगा, जीव सृष्टि भुगतेगी, जंतु सृष्टि भुगतेगी। उस प्रकार की नौबत ना आने पाए, इसके लिए यह एक बड़ा अभियान एक पेड़ मां के नाम एक दिन में 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और इसके लिए नदी पुनरुद्धार के कार्यक्रम को एक तो हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। सभी जनपदों में नदी किसी न किसी नदी का पुनरुद्धार का काम कुछ न कुछ हुआ है। जहां नदियों का पुनरुद्धार का काम नहीं हो पाया है वहां चल रहा है, सर्वे चल रहा है, वहां अमृत सरोवर होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने हर ग्राम पंचायत को, हर नगर निकाय को एक एक अमृत सरोवर के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। हजारों की संख्या में अमृत सरोवर बनाए गए थे। बहुत सारी गांवों में मुझे देखने को मिलता है बहुत अच्छे अमृत सरोवर बने हुए हैं। जो खाली जगह है वहां पेड़ लगा दीजिए, अच्छी जगह, एक रमणीक जगह बनेगा, आपका आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत जगह बनेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस प्रकार का आध्यात्मिक वातावरण अगर अपने ग्राम पंचायत में देते हैं, अपने नगर निकाय में देते हैं, तो एक लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में आपकी ये कार्य पद्धति वहां पर लोगों की स्मृतियों में बनी रहेगी। और एक अभियान हमने यही दिया है, नदियों के जो पुनरुद्धार के बाद जो उनकी कैचमेंट का एरिया है, जहां पे जल जमाव ज्यादा नहीं होता है और लंबे समय तक पानी नहीं रहता है, उस ऊंचाई वाले स्थानों पर अगर हम पेड़ लगा लेते हैं तो याद रखना नदियां सदा नीरा बनी रहेंगी, नदियों में जीवंतता बनी रहेगी। हमें व्यापक पैमाने पे इसको लगाना पड़ेगा। दूसरा है अमृत सरोवर के साथ अगर जहां नदियों पे काम अपेक्षित नहीं हो पाया या कठिनाई होगी, वहां अमृत सरोवर पर इस कार्य को आप कर सकते हैं। दूसरा जो कार्य हम लोगों ने किया है कि एक्सप्रेसवे, हाईवे या जो हमारे पास लोकल स्तर पर सड़कें बनी होंगी, हाईवे बनी होंगे, जिला मार्ग बने होंगे, अन्य निकायों के द्वारा बनाए गए मार्ग होंगे, अगर हम
सुरक्षित वातावरण में टी गार्ड दे करके वहां पे व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कर लें। सड़कों के बीच का जो मीडियन है उसमें फूलदार अच्छे फूलों की पेड़ों को लगवा लें। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किसी एनजीओ को, किसी संस्था को देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा मैसेज उसका होगा, एक अपने आप में एक नया मैसेज होगा उसका। और हमें इन कार्यक्रमों को एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के मार्गों पर, इन सभी पे व्यापक पैमाने पे इन कार्यक्रमों को करना होगा। या क्षेत्र पंचायत ने, जिला पंचायत ने, नगर निगम ने, नगर पालिका ने, नगर पंचायत ने कोई मार्ग बनाया है या वहां की कनेक्टिंग मार्ग है, अगर वहां से वहां उसको जोड़ने वाले सभी मार्गों पर आपने टी गार्ड बना करके और व्यापक पेड़ लगाने के, छायादार पेड़ लगाने या फलदार पेड़ लगाने की इतनी दूरी पे आप बनाइए कि कल सड़क की चौड़ीकरण के कार्यक्रम होता तो उससे पेड़ डिस्टर्ब न हो। इस कार्यक्रम को अगर आप करेंगे तो आपकी नगर पालिका में एक आध्यात्मिक वातावरण देकर के वहां एक नए आकर्षण का केंद्र बनेगा पब्लिक के लिए। और इसीलिए मेरा प्रयास, हम लोग, मेरी आप सबसे अपील होगी कि 9 जुलाई प्रातः 7 बजे से लेकर के और सायकाल 7 बजे तक इस कार्यक्रम के साथ हम व्यापक पैमाने पे जुड़े। सेल्फी लें, पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ की सेल्फी अपलोड करें। व्यापक पैमाने पे कितने लोग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं उसको अगर आप अपलोड करेंगे तो यहां पर देखने और उस प्रदेश के अंदर जिसकी जो प्रतिस्पर्धा होगी उस प्रतिस्पर्धा में आपका जनपद भी, आपका नगर निकाय भी, आपका क्षेत्र पंचायत भी, आपकी जिला पंचायत भी, आपकी ग्राम पंचायत भी अपना नाम दर्ज करा पाएगी। और जो लक्ष्य दिया गया है वह लोअर लिमिट है, याद करना, वो अपर लिमिट नहीं है। आप अगर ज्यादा वृक्ष लगा सकते हैं आप लीजिए। आप याद करिए 17 में जब हमें वृक्षारोपण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना था तब हमारे पास 5 करोड़ पौध भी नहीं थे। आज हमारे पास 52 करोड़ से अधिक पौध है। और ये पौध केवल पॉपुलर और यूकेलिप्टस नहीं है, इसमें पीपल भी है, पाकड़ भी है, बरगद भी है, नीम भी है, देसी आम भी है, जामुन भी है, अर्जुन भी है, साखू भी, आपके सागौन भी है और अन्य इमारती लकड़ियों के भी हैं, औषधीय वृक्ष भी इसके अंदर हैं। लाखों की संख्या में तो हम सहजन के पौधे भेंट कर रहे हैं उन परिवारों को जो कुपोषित परिवार हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित परिवार हैं। आप याद करिए, सहजन औषधि का भंडार है। एक सहजन प्रोटीन और विटामिन का एक भंडार है। कोई भी कुपोषित व्यक्ति उसकी सब्जी खा ले, इस सीजन में अगर उसका साग खा ले, उस पे फली आती है, फली की सब्जी या उसका सूप पी ले, काफी उसका लाभ होगा और कुपोषण दूर करने में उससे मदद मिलेगी। उन परिवारों को देख करके हम राष्ट्रीय पोषण अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। तो सहजन के पौधे भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं, आंवला भी दे रहे हैं, अमरूद भी दे रहे हैं, ये तमाम चीजें देने का काम किया जा रहा है। और अगर हम इस कार्य को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं तो एक अभियान देश के अंदर चर्चा का विषय बनेगा। और इसीलिए मेरी आप सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्षगण हैं, हमारे नगर निकाय के, जो नगर निकायों के महापौर हैं, चेयरमैन हैं नगर पालिकाओं के, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख गण हैं, ग्राम पंचायतों के प्रधान गण हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य गण हैं, ग्राम पंचायतों के पंचायत के सदस्यगण हैं, जो कि लाखों की संख्या इनकी बनती है। इन सबसे मेरी अपील होगी कि वे सभी लोग एक पेड़ मां के नाम इस विराट वृक्षारोपण अभियान के साथ 9 जुलाई को प्रातः 7 बजे से लेकर के सायंकाल 7 बजे तक जुड़ करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दें और इस अभियान को सफलता के माध्यम से देश के अंदर चर्चा का विषय बनाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी जुड़े हैं, आपको मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि 9
जुलाई को प्रातः 7 बजे से पहले कार्य हमारा होना चाहिए, एक पेड़ मां के नाम लगा करके उसकी फोटो सेल्फी लेकर के अपलोड करने का कार्य अगर हम कर पाएंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और ये अभियान सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। मैं आप सबको जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यही कहा है कि एक पेड़ मां के नाम पर अभियान में आप सभी मिलजुल करके हिस्सा लीजिए। ये काफी ज्यादा जरूरी है। जितना संभव हो उतने ही ज्यादा पेड़ आप लगाइए।